याद होगा आपको ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर हमारी सेना ने हिम्मत दिखा करके पाकिस्तान के चीथड़े उजाड़ दिए थे। यह हमारी देश की सेना है, जिस सेना पर हम गर्व से कहते हैं कि यह हमारी सेना है, यह हमारे इंडियन फौज है, इंडियन आर्मी है। और हम अपने आप को अगर सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसका पूरा क्रेडिट इस देश की सेना को जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की कहानी? दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में 5 जवान शहीद हुए थे, लेकिन उसका खुलासा हुआ है 13 महीने बाद। याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौर में जब संसद में कहा गया था, रक्षा मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं संसद में बैठ करके, देश की सैनिक कोई भी शहादत नहीं हुई है, कोई भी क्षति नहीं हुई है। यह राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट है। सुनिए इस वीडियो को। हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है तो उसका उत्तर है नहीं। क्या शर्मिंदगी भरी बातें हैं। सोचिए, एक तरफ हमारे सैनिक जो शहीद होते हैं, हमारे देश में जितने भी सैनिक शहीद होते हैं उनसे हमारा खुद का इमोशनल डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। जब शहीद कोई भी देश में किसी का बेटा अगर बॉर्डर पर अपने आप को वीर गति प्राप्त हो जाती है, वो शहादत को प्राप्त करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे घर से किसी जवान की शहीद हुई है, ऐसा फीलिंग होता है, क्योंकि यह देश की इमोशनल स्टोरी अटैच्ड हो जाती है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुए उसकी आखिर छुपाई क्यों गई? क्यों नहीं देश को बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में जो 5 जवान शहीद हुए थे, आखिर उसके पीछे वजह क्या रही सरकार की छुपाने की? क्या सरकार अपने आप को सेना से ज्यादा ऊंची समझती है? क्या सरकार को लग रहा था ऑपरेशन सिंदूर की खुलासा करेंगे तो इस सरकार की कमजोर हो जाएगी? क्या चुनावी वोट बैंकिंग था जिसके लिए इस सिस्टम को इस तरीके से दबा दिया गया हमारे शहीद की? सोचिए, आज वहां पर दिल्ली में जाकर के वहां पर अगर नाम अंकित नहीं किया जाता 5 सैनिकों का, तो क्या किसी को पता चल पाता? क्या ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इस देश के इमोशंस के साथ खेलना जानती है? अगर शहादत नहीं हुई थी तो वो भी कहती, अगर नहीं हुई तो वो भी कहती, अगर हुई तो वो भी कहते। अगर जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था और ऐसे में अगर 2-4-5 दिन डिले भी हो जाती तो समझ सकते थे कि ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में अभी अचानक से कहना कहीं ना कहीं सेना के लिए मनोबल टूटने वाली बात होती है, देश की मनोबल टूटने वाली बात होती है। तो ऐसे में हम संयम रखते हैं कि कोई भी टॉपिक सार्वजनिक ना हो। लेकिन जब इतनी बातें पुराने हो जाती है, 13 महीने बाद शहीद होने के बाद वहां पर जाकर के लिखना होता है, हमारे देश की जो सैनिक शहीद को प्राप्त होते हैं वहां पर लिखना होता है। तो वो एक ऑपरेशन सिंदूर में जब 5 जवान शहीद हुए, तब सरकार ने अभी तक औपचारिकता नहीं की है, कभी तक कोई भी उनके तरफ से एक लाइन नहीं कहा गया है। यह तो सोशल मीडिया का जमाना है, जो कि आप कुछ भी छुपाना चाहो पता नहीं चल ही जाएगा। सोचिए, इससे पहले जब घटना हुई थी पुलवामा की, याद होगा, उतने आरडीएक्स कहां से आए, कैसे आए, कब आया, क्यों घटना हुई, सेना ने आखिर सरकार से क्या मांग की थी, सरकार ने क्या डिनाई की थी, सारी स्टोरी आपको पता है। कुछ छुपाने की बात नहीं हुई है। गूगल है, अगर आप बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थक हैं तो गूगल है आपके पास, जाइए गूगल पे सर्च करिए, आपको हकीकत पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या है। दूसरी तरफ याद होगा, हाल ही में अभी कश्मीर पहलगाम में घटना हुआ था, कैसे हमारे आम नागरिकों को किस तरीके से गोलियों से भून दिया गया था, छन्नियों से कर दिया था। क्या आपको पता चला वो कैसे आए, कहां गए, किस तरीके से? दिल्ली में अभी आतंकवादी घटना हुई थी, याद होगा, कार बम ब्लास्ट। कुछ अता पता आपको चल रहा है कि ऑपरेशन होने के बाद कौन थे, कहां थे, कब हैं, क्या है? कुछ नहीं पता चलता है। यही होती है जब आप किसी भी सरकार को लंबे कार्यकाल तक देते हैं, बिना कोई सोचे समझे, सिर्फ एक आदमी की शक्ल देख करके वोट डालते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको, हमको गुलाम बनना पड़ेगा। और हम आप आज के समय में गुलाम बन चुके हैं। अगर आप आवाज उठाएंगे, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आपकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। आप अगर ज्यादा ताकतवर हैं तो आपके यहाँ ईडी सीबीआई की रेड डाली जाएगी। वो तो आज के समय में ऐसे सोशल मीडिया को धन्यवाद दीजिए। एक तरफ सोशल मीडिया को लोग गाली देते हैं तो एक तरफ सोशल मीडिया को धन्यवाद दीजिए कि हर छोटी से छोटी चीज उजागर हो जाती है। यह सरकार जब 2014 में आई थी सिस्टम में, तो मैं भी उसमें से एक वोटर था जो कि सरकार को वोट दिया था बहुत ही उम्मीद से। और मैं यह कहता भी हूं कि जो शुरुआती 5 साल थी इनके लिए बेहतरीन था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, बहुत कुछ हद तक काम भी किया है, जो शायद दूसरी पार्टी कांग्रेस नहीं करती, उसको इन्होंने किया भी है पूरा। इस चीज के लिए अप्रिशिएट भी बनता
है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, या राजनीति वास्तव में राजनीति नहीं है। मैंने वाजपेयी जी का भी स्टोरी सुना हुआ है और कुछ हद तक देखा भी हुआ है, लेकिन कभी भी ऐसी गंदी राजनीति नहीं हुई जो 2014 के बाद हो रही है। अब तो ना पक्ष रहा ना विपक्ष रहा, अब तो ऐसे हो चुका है कि यह रण युद्ध हो चुका है। पार्लियामेंट ऐसे लड़ाइयां होती है जैसे लगता है आप कुछ हो ही नहीं। पक्ष विपक्ष की इज्जत नहीं करता है, विपक्ष पक्ष की इज्जत नहीं करता है। विपक्ष को चाहिए कोई भी मुद्दा जिसे पकड़नी है, पक्ष को गिरानी है, तो पक्ष कहते हैं विपक्ष तो कुछ है ही नहीं। अगर आप आवाज उठाते हो तो आपको देशद्रोही कहा जाता है, दहशतगर्द कह दिया जाता है, क्योंकि आप आवाज उठा रहे हो। सरकार से क्वेश्चन पूछने का अधिकार हमारा आपका नहीं है। कोई आपकी अधिकार है, आपकी इतनी हस्ती है कि पूछ सकते हो ऑपरेशन सिंदूर में जो 5 जवान शहीद हुए, आखिर उसकी आप औपचारिक ऐलान क्यों नहीं किए? क्यों आप डायरेक्ट जाकर के वहां पर अंकित कर दिया गया पत्थरों पर? क्यों नहीं आप सार्वजनिक रूप से कहें कि 5 जवान की शहादत हुई? इसके आप क्यों छुपाना चाह रहे हैं? देश ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन होता है, हम जीते हैं, हमें अपने सेना पे गर्व है। कभी भी हम अपने सेना पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं। कोई भी सेना, चाहे एयरफोर्स, इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, या फिर बीएसएफ, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट की हो, हमें उन पे प्राउड फील होता है। मैं घमंड से कह रहा हूं। लेकिन अब कोई भी ऑपरेशन होती है तो उसमें इस तरीके की घटना होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों तरफ से होते हैं। जब दो देश में युद्ध होते हैं, इस लेवल पे ऑपरेशन अगर होते हैं, तो उसमें इस तरीके से शहादत प्राप्त होती है। लेकिन उस चीज को सार्वजनिक किया जाता है इस तरीके से। आप, अगर मैं कहता हूं ओछी मानसिकता के लोग, आप सोचिए आप किसको वोट दे रहे हैं। आपका वोट हमेशा, मैं कहता हूं, उस व्यक्ति को दीजिए जो आपसे कनेक्टेड रहे, जो आपकी सुने, ना कि आप उसके गुलाम बन जाए, आप कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ सको। अगर आपकी हिम्मत नहीं है, आपको बुरा लग रहा होगा मेरा वीडियो देख करके, तो मैं बीजेपी सपोर्टर को आज खुलेआम कहना चाहता हूं, आपको है हिम्मत तो अपने सत्ताधारी पार्टी से एक सवाल पूछ करके देखिए। आपकी ऐसी तैसी ना हो जाए तो फिर आप भी रोते हुए फिरोगे कि मैंने किसको वोट दिया, कौन किसका मैं सपोर्टर हूं। हकीकत यह है, या तो क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए, या तो फिर गुलाम बन जाइए, गुलामी करिए। आज के समय में यही हो रहा है। और मैं कहता हूं राजनीति जितनी करनी है, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, जितने भी पार्टी है, चाहे उधर आप चले जाइए महाराष्ट्र में, उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी है, शिवसेना पार्टी है, सबके सब मैं कहता हूं एक दूसरे के साथ आप लोग आरोप प्रत्यारोप करिए, लेकिन इस बीच में हाथ जोड़ करके निवेदन है, सेना जैसी सेंसिटिव टॉपिक पर राजनीति कोई भी मत करिए। सेना जो होती है इस देश की बैकबोन है। अगर सेना कमजोर होगी तो हम और आप कमजोर हो जाएंगे। इस बात को समझिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रहिए, देखते रहिए एजे न्यूज पल्स।